होंगे। लास्ट टाइम वो डिस्कस अबाउट द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर जो है वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह होती है, उनके अंदर वाटर जो है साल्ट लेवल किस तरह बैलेंस होता है। सो नेक्स्ट इज़ हाइड्रोफाइट्स, सॉरी नेक्स्ट इज़ हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो मतलब साल्ट, फाइट का मतलब पौधे। तो ऐसे पौधे जो कि ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडाप्टेड to salty environment. Salts enter in the body of such plants due to their higher concentration in sea water. वो कहता है कि जो साल्ट है वो उनकी बॉडी में इसलिए चला जाता है क्योंकि ये पौधे रहते हैं समंदर में और समुद्री पानी में नमक ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स, चूँकि समुद्री पानी में नमक ज़्यादा होता है, पौधे के अंदर नमक कम होता है, तो ऑस्मोसिस का रूल ये है कि पानी हमेशा अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। तो पौधे में पानी ज़्यादा होता है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हमने टर्म पढ़ी हुई है। हाइपर मतलब ज़्यादा, टोनिक साल्ट। व्हेन साल्ट एंटर इनटू द सी सेल्स प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन वैक्यूल्स। वो कहता है कि जब पौधे के अंदर नमक आता है ना, तो पौधे क्या करते हैं कि नमक को वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे होता ये है कि पौधे के साइटोप्लाज्म में तो पानी की मिकदार ठीक होती है, लेकिन ओवरऑल सेल के अंदर जो है वो नमक की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे बाहर से पानी अंदर, नमक अंदर आना बंद कर देता है और अंदर से पानी बाहर जाना बंद कर देता है। यानी कि हमने सेल के अंदर नमक ज़्यादा कर लिया है और अब समंदर में नमक कम है। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल, सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल। मैनी सी ग्रासेज आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। वो कहते हैं कि इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो सी ग्रासेस करती हैं। ठीक है जी, इसको समझ लें आप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह होता है, ये सारे का सारा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। लाइक अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल, ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस। द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट बैलेंस। हमारी जो फेफड़े हैं वो खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। स्किन परफॉर्म रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये जिस्म को ठंडा रखती है। एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट, कभी कभी एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर भी रिमूव करती है। कभी कभी क्या मतलब, रूटीन में हर वक्त। द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, किडनी जो है, गुर्दे जो हैं वो हमारा खून साफ़ करते हैं, उसमें से पानी, साल्ट, नमक, यूरिक एसिड। यूरिया क्या होता है, यूरिया और यूरिक एसिड ये बाई प्रोडक्ट हैं ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बाई प्रोडक्ट है। मतलब हमारी बॉडी में जब हम गोश्त खाते हैं वो हमारे सेल्स में जाता है और वहाँ पे जाके इसको हम ब्रेक करके अपनी मर्ज़ी का जब हम इसे प्रोटीन बनाते हैं तो उस दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो यूरिया और यूरिक एसिड होती है ना, तो वो आपकी ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम रोल पढ़ लेंगे स्किन का। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एपिडर्मस is the outer protective layer without blood vessels, while dermis is the inner containing blood vessel। जो हमारी ऊपर वाली स्किन होती है ये इसको हम एपिडर्मस कहते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, और जो नीचे वाली स्किन है उसमें ब्लड वेसल्स और मसल्स होते हैं। सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स भी होती हैं इसमें, यानी कि वो तारें जो कि हमारे दिमाग तक मैसेज लेके जाती हैं। स्वेट, पसीना, ऑयल ग्लैंड, चिपचिपे मादे, हेयर, बाल एंड फैट सेल्स और चर्बी के सेल्स भी होते हैं। ये सारे के सारे कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे डर्मस में, ऊपर नहीं नीचे। ये भी इसका पॉइंट नंबर 2 हो गया। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटरी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अच्छा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। स्किन का, ठीक है, और ये फंक्शन हो। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। ठीक है, जो आपकी थिन लेयर है वो आपकी बॉडी को इंसुलेट करती है। इंसुलेट करने से मुराद ये है कि ना बाहर से
गर्मी को अंदर जाने देती है, ना अंदर वाली जो हीट है उसको बाहर आने देती है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, ये पॉइंट नंबर रोमन में 2 कर लें। अटैच टू द हेयर फॉर्म्स गूज बम्स, इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ठीक है, तो ये सर्दियों में आमतौर पर होता है, आपको सर्दी ज़्यादा बाल खड़े हो जाते हैं तो इसको हम गूज बम्स कहते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए बनते हैं कि जो मसल्स हैं बालों के साथ अटैच होते हैं वो बनाते हैं ताकि हवा के अंदर ट्रैप हो जाए। हमारी बॉडी पे ज़्यादा बड़े बाल तो नहीं, तो ऐसे जो बर्ड्स हैं ना और जो बियर है वो इस तरह करते हैं कि बाल खड़े कर लेते हैं और हवा इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिससे उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये गूज बम्स बार बार पूछा जाता है, व्हाट डिड यू मीन बाय गूज बम्स, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपने ये भी लाजमी देखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, सिमिलरली स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट, ये हमारे जिस्म को ठंडा रखने में मदद करती है। व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू द एवेपोरेशन, वो कहता है कि जब स्वेट पैदा होता है, पसीना आता है हमें ना, तो होता ये है कि हमारी बॉडी में जो हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप याद रखें काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल को हम पसीने की शक्ल में बाहर से निकाल देते हैं, जिससे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यानी कि सेल्स की जो वाटर की मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट, कभी कभी इनको भी रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि सादा अल्फाज में ये होता है, आप इस बात को समझ लें कि जब हमें पसीना आता है तो उसमें जो हमारी बॉडी में हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर को वो रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो आज का काम यहीं तक है, उम्मीद है आप लोग याद कर रहे होंगे, लिखते भी रहें, और अपने दोस्तों को बताएं कि सर काम मुसलसल दे रहे हैं, काम की स्पीड बढ़ भी जाएगी 1-2 दिन में, तो उनको फोकस करें, उनको कहें कि आप काम करें, अगर नहीं करेंगे तो उनका नुकसान होगा।